नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका KNM बजरंग बली चैनल पर। मैं लोकेश कुमार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर के बारे में। फायर क्या है, फायर का ट्रिंगल क्या है, क्लास ऑफ फायर क्या है, फायर को कंट्रोल करने की विधियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फायर क्या है। फायर क्या है तो अक्सर आपने सुना ही होगा कि फायर लगी है, वहाँ पे लगी फायर, वहाँ पे लगी फायर। लोग भागते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, पता कुछ नहीं रहता। जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। पहुंच गए वहाँ पे जाकर तमाशा देख रहे हैं ऊपर। अरे भाई कुछ कर लो, सीख लेते सब, शायद कुछ कर लेते। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि फायर को कैसे बजाते हैं, कौन सी क्लास की फायर में क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं, कितने प्रकार की फायर होती है, कौन सी प्रकार की फायर पे किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फायर फायर क्या है तो दोस्तों फायर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, और कब होती है, जब ऑक्सीजन प्लस ईंधन के संपर्क में गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बात करेंगे फायर का ट्रिंगल क्या है, यानी फायर का त्रिभुज क्या है। फायर का त्रिभुज, तो दोस्तों त्रिभुज किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो फायर का भी यही मेथड होता है, हीट, ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे ईंधन। जब ये तीनों चीज़ें समान मात्रा में होती हैं तो फायर होता है। तो दोस्तों हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें जब समान मात्रा में होंगी तभी फायर होगा। अगर एक भी चीज़ को आप हटा देते हैं तो फायर नहीं होगा। मान के चलो हमने यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर दिया तो फायर नहीं होगा। अब क्या बचा है, ईंधन बचा है और हीट बचा है। तो ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमने रख दिया, अब यहाँ से ईंधन को रिमूव कर दिया, यानी फ्यूल को रिमूव कर दिया, तो फ्यूल नहीं होगा। तो हीट और ऑक्सीजन से, हीट और ऑक्सीजन अगर तो आपके पास में है, फ्यूल नहीं है, ईंधन के बिना कैसे फायर होगा। जो जलने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो कैसे फायर होगा। ऐसे ही यहाँ पे ईंधन रख दिया आपने और यहाँ से हीट को रिमूव कर दिया, तो गर्मी नहीं होगी तो फायर कैसे होगी। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें प्रॉपर मात्रा में तभी, तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें प्रॉपर मात्रा में होंगी, यानी समान मात्रा में होंगी तभी फायर होगा। एक भी चीज़ अगर कम पड़ती है, आप एक भी चीज़ को हटा दीजिए तो फायर नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्लास ऑफ फायर। फायर की जो क्लास हैं उनके बारे में बात करेंगे। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। तो दोस्तों फायर की जो क्लासें हैं वो हैं चार, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास यानी सॉलिड फायर, कठोर फायर, जिसमें आपका आता है कपड़ा है, लकड़ी है, कागज है, जूट है इत्यादि। तो दोस्तों ये पदार्थ सभी सॉलिड फायर में आते हैं, यानी ए क्लास फायर में। अब बात करते हैं बी क्लास फायर, यानी तरलीय फायर, लिक्विड फायर, जिसमें आपका डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, और आपका बार्नेस है इत्यादि जो पदार्थ आते हैं वो सभी बी क्लास फायर में आते हैं। बी क्लास यानी लिक्विड फायर, तरलीय फायर। और सी क्लास फायर, सी क्लास फायर यानी गैसीय फायर। तो दोस्तों गैसीय फायर यानी एलपीजी, सीएनजी, प्रोपेन, मीथेन, जो गैसें होती हैं सभी सी क्लास फायर में आती हैं। सीएनजी, एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, जितनी भी जो गैसें होती हैं, लिक्विड जो जितनी भी गैसें होती हैं, ये सभी गैस जो आती हैं वो आपकी सी क्लास फायर में आती हैं। अब आ जाता है आपका डी क्लास फायर। डी क्लास फायर किसे कहते हैं। डी क्लास फायर यानी मेटल फायर, धातुओं की आग। धातुओं की आग, धातुओं कौन कौन सी होती हैं जिनमें आग लगती है। यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
इधर आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया इत्यादि। जो जो जलने वाली धातुएं होती हैं वो सभी डी क्लास फायर में आती हैं, यानी मेटल फायर, धातुओं की आग। अब दोस्तों बात करते हैं जो कंट्रोल करने की जो विधि बताई गई है, फायर को कंट्रोल करने की विधि, तो 3 विधि बताई गई हैं, विधियाँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले आता है आपका कूलिंग, दूसरे नंबर पर आता है आपका स्टारवेशन, नंबर 3 पर आता है आपका समुद्रिंग। तो कूलिंग, जब भी फायर होता है तो फायर को जब पानी डालते हैं फायर के ऊपर, यानी फायर को ठंडा करके बुझाना। फायर को जब ठंडा करके बुझाते हैं तो हीट रिमूव करते हैं हम। जब फायर के ऊपर पानी डालेंगे तो हीट रिमूव होगी, तो फायर को ठंडा करके बुझाना कूलिंग विधि के अंदर आता है। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है आग को भूखा मारना, आग को भूखा मारना। अब आग भूखा कैसे मरेगी? जैसे मान के चलो यहाँ पे फायर हो रहा है और इसके इधर ईंधन पड़ा है, इधर ईंधन, इधर भी ईंधन है, इधर भी ईंधन है, इधर भी ईंधन है, इधर भी ईंधन है। आप क्या करोगे, यहाँ फायर हो, इसके बगल में से सभी ईंधन को हटा दो। फायर से ईंधन को रिमूव करना स्टारवेशन कहलाता है। नंबर 3 समुद्रिंग। समुद्रिंग क्या होता है? फायर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, समुद्रिंग कहलाता है। तो फायर में से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या कहलाएगा? समुद्रिंग। एक और होता है दोस्तों, उसे कहते हैं चेन रिएक्शन। इसमें बोरी या कंबल से ऑक्सीजन, बोरी या कंबल से ऑक्सीजन को कट करते हैं, फायर हो जाती है। जैसे किचन में सिलेंडर होता है, उसमें फायर हो जाए। ये सिलेंडर है आपका, यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ फायर हो रही है, तो आप क्या करोगे, बोरी को भिजो के झटके से उसके ऊपर लपेट दोगे, तो ऑक्सीजन कट होगा, तो आपकी फायर बुझ जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं और कौन से प्रकार के एक्सटिंग्विशर को किस क्लास की